अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉपिक में जो आपके बुक में जो सबसे पहले लिखा गया है कि हमारे पास इस अर्थ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ये तो हमको पता है, डिफरेंट प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एनिमल्स है, तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब उसी ऑर्गेनिज्म में हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिंपल है। सिंपल का मतलब है कि वो हमारे पास इंतहाई सिंपल है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। तो इसमें हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिज्म भी है। इसके अलावा इसमें हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बने होते हैं मेनी सेल से, जैसे हम प्लांट्स। These are the complex organism। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले लें तो सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमारे पास है बैक्टीरिया, जबकि अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो इसमें हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन वगैरह वगैरह। अब सेकंड पे जो आपके बुक में दिया गया है वो है एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सबसे पहले हम एटम के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एटम हमारे पास क्या है? एज वी नो दैट ये अर्थ, इस पे लिविंग भी है, रहते हैं, और इस पे हमारे पास ये कंसिस्ट होता है नॉन लिविंग थिंग्स पे भी। अब जिस तरह ये हमारे पास एक नॉन लिविंग थिंग है, ये बोर्ड मेरे पास एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इस अर्थ पे हमारे पास लिविंग भी आ जाते हैं, जैसे हम प्लांट्स, वी आर द लिविंग्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग मैटर हम हर उस चीज को कहते हैं जो कि स्पेस जिसने ऑक्युपाई की और जिसका एक स्पेसिफिक वेट मास होता है। तो अब लिविंग और नॉन लिविंग मैटर जो कि इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उसका जो सबसे स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इज नोन एज द एटम। इसको हम एटम कहते हैं। और हम जानते हैं कि एटम में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल है, लेकिन इसमें जो 3 हमारे पास है वो है फंडामेंटल पार्टिकल। दीज 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर नोन एज द फंडामेंटल पार्टिकल आर द सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको अगर हम देखें तो माइनस टू इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है चार्ज। इस पे प्रोटॉन पे अगर हम देखें तो इस पे हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम न्यूट्रॉन को देखें तो ये हमारे पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल, इस वजह से इसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लोकेशन के बारे में देखें कि एटम है, उस एटम में ये प्रोटॉन कहाँ पे मौजूद होगा, न्यूट्रॉन कहाँ पे मौजूद होगा, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद होंगे इन एटम। तो अगर हम इसको देखें इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होता है शेल्स में, या शेल्स को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों हमारे पास मौजूद होते हैं कहाँ पे? These both are present in the center of the atom which is known as the nucleus। ये हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो ये इसका सेंटर है, सेंटर। इसी सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो मौजूद होता है, और न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है जो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है। अब इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये जो मैंने रेड मार्कर से ड्रा किया है, ये हमारे पास शेल्स है, या शेल को हम ऑर्बिट या इसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। अब इसी शेल में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं, और इसमें हमारे पास कौन सा नेगेटिव चार्ज है। अब अगर हम एलिमेंट्स के बारे में देखें तो हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हमारे पास 92 है, यानी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर 92। अब इसी 92 में हमारे पास 16 एलिमेंट ऐसे हैं जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, यानी ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 16 एलिमेंट आउट ऑफ दिस नेचुरली 92 एलिमेंट्स। अब उस 16 एलिमेंट में हमारे पास 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिससे मेरी बॉडी अप्रोक्सीमेटली 99% बनी हुई है।
यानी इसी 6 एलिमेंट से मेरी आपकी बॉडी जो है ना वो 99% बनी हुई है। और इसी 10 एलिमेंट से जो 16 में, तो 6 एलिमेंट्स तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब बाकी कितने रहे 10 एलिमेंट्स, तो 10 एलिमेंट से हमारे पास ये बॉडी ओनली 1% बनी हुई है। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं जिससे हमारी बॉडी 99% बनी हुई है, और 10 एलिमेंट्स वो कौन से हैं जिससे हमारी बॉडी सिर्फ 1% बनी हुई है। तो 16 एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। दीज आर द 6 एलिमेंट जिससे हमारी बॉडी 99% बनी हुई है। अब बाकी जो 10 एलिमेंट्स है वो हमारे पास है पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सोडियम, आयरन, मैंगनीज, आयोडीन एंड जिंक। दीज आर द 10 एलिमेंट जिससे हमारी बॉडी सिर्फ 1% बनी हुई है। अब अगर इसको मैं एक ग्राफ में, अगर एक डायग्राम में, एक चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि लेट सपोज कार्बन से मेरी बॉडी कितनी परसेंट बनी हुई है, कार्बन की परसेंटेज मेरी बॉडी में कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की परसेंटेज मेरे और आपकी बॉडी में कितना है। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अराउंड अबाउट 65% मौजूद होता है। यानी हमारी बॉडी 65% कंसिस्ट होती है किस चीज पे? ऑक्सीजन पे। 18% हमारी बॉडी बनी होती है किस चीज से? कार्बन से। जबकि 3% हमारी बॉडी बनी हुई है नाइट्रोजन से, 2% हमारी बॉडी बनी हुई है कैल्शियम से, एंड ओनली 1% हमारी बॉडी बनी हुई है फास्फोरस से। और ये 1% हमारे पास अदर है। अदर से मतलब ये 10 एलिमेंट्स। अब मेरे बॉडी में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, those elements which are found in my body, in your body, in living organism, उसको हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। अब जब वो बायो एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, when these bio elements are combined, they form the biomolecule। इससे हमारे पास क्या बनते हैं? बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल दो किस्म के हैं। There are two types of biomolecule। एक हमारे पास होता है मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरा हमारे पास होता है माइक्रोमोलिक्यूल। अगर हम इस वर्ड पे थोड़ा फोकस दें तो मैक्रो हम कहते हैं किसको? लार्ज को। मैक्रो का मतलब है लार्ज। और माइक्रो का मतलब है स्मॉल। तो अब मैक्रोमोलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे हमारे पास, अब सॉरी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स उल्टा लिख दिया है। ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, ये इसका एग्जांपल है माइक्रोमोलिक्यूल का। अगर मैं इस तरह, इसका एग्जांपल हमारे पास ये है और इसका ये एग्जांपल हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल्स के। ये मुझसे मिस्टेक हुआ है। तो मैक्रोमोलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल है जिसकी मॉलिक्यूलर वेट हाई होती है, और माइक्रोमोलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल है जिसकी मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होती है, कम होती है। अब मैक्रोमोलिक्यूल का हमारे पास एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स। और अगर हम माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल लेंगे तो माइक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर। जिस तरह ग्लूकोज हमारे पास मोनोमर्स है, when this glucose combine they form the carbohydrate। जब ये बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन हो जाते हैं तो इससे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह when many amino acid combine they form a chain, then it is known as the protein। फिर इसको हम प्रोटीन कहते हैं। ओके, आप इसको नोट करें। इसके जो अदर पार्ट्स है मैं उसको लिखवा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो फंडामेंटल पार्टिकल जब हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन हो जाते हैं तो इससे हमारे पास एटम बनते हैं। फिर जब एटम कंबाइन हो जाते हैं, बहुत सारे एटम्स, तो इससे हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। व्हेन मेनी मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड दे फॉर्म द ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस से हमारे पास फिर सेल बनता है, फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। फिर जब ऑर्गन सिस्टम हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं डिफरेंट सिस्टम, तो इससे हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनते हैं, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और लास्ट में हमारे पास बायोस्फीयर बनता है। तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। फंडामेंटल पार्टिकल और एटम मॉलिक्यूल्स को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब हमारे पास है बारी ऑर्गेनेलिस की।
तो ऑर्गेनेलीज हमारे पास साइटोप्लाज्म में डिफरेंट पार्ट्स मौजूद होते हैं। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर पे फोकस दें सेल के, तो ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल का लेट सपोज ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, या साइड पे भी हो सकता है न्यूक्लियस। ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स वगैरह, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं यहाँ पे। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। यानी मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा कह सकता हूँ कि डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द ऑर्गेनेलीज। जब हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि बायोमॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जब वो बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं तो इससे हमारे पास बनता है ऑर्गेनेलीज। अब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, एटीपी प्रोवाइड करता है। अब किस तरह हम बायो एनर्जेटिक में फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन तैयार करता है एक सेल के लिए। और क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में मौजूद होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेता है, यानी टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद जो हमारे पास है सेल्स। व्हेन डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन दे फॉर्म द सेल्स, इससे हमारे पास सेल बनता है। और एज वी नो दैट द सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट। बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जैसे हमारे पास प्रोकैरियोट। तो इसमें हमारे पास एक सेल्स मेक द होल बॉडी, यानी एक सेल से होल बॉडी बनी होती है, सारी किस्म की बॉडी। और जो कि हमारे पास मल्टी सेलुलर है, इसमें डिफरेंट किस्म के लेवल्स है जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास टिश्यू है, यानी व्हेन मेनी सेल्स कंबाइन दे फॉर्म द टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू जब एक स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन हो जाते हैं तो इससे हमारे पास बनते हैं। और अब इसके बाद जो हमारे पास है टिश्यू, ये व्हेन डिफरेंट सेल्स आर कंबाइंड इन स्पेसिफिक मैनर, जब स्पेसिफिक एक खास मैनर में हमारे पास सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो इससे हमारे पास क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। अब टिश्यूज जब डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं, व्हेन डिफरेंट टिश्यूज आर कंबाइंड, इससे हमारे पास क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। अब अगर हम इसका एग्जांपल ले लें ऑर्गन, तो ऑर्गन हमारे पास किस चीज से बना होता है? ऑर्गन अगर हम एक स्टमक का एग्जांपल ले लें तो स्टमक इज एक्चुअली ऑर्गन। ये हमारे पास दो किस्म के टिश्यूज से बना होता है। एक हमारे पास होता है ग्लैंडुलर टिश्यूज और दूसरा हमारे पास होता है मस्कुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यूज हम उस टिश्यूज को कहते हैं जो कि ग्लैंडुलर, अगर आप इस नेम पे थोड़ा फोकस दें, ये ग्लैंडुलर इन नेचर होते हैं, यानी इससे हमारे पास सिक्रीशन होती है। अब ये क्या सिक्रीट करते हैं? इससे हमारे पास गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। उस गैस्ट्रिक जूस का हमारे पास फंक्शन है प्रोटीन डाइजेशन करना, यानी प्रोटीन की डाइजेशन करता है वो। अब मस्कुलर, अब एज द नेम इंडिकेट, ये हमारे पास मसल होते हैं, तो ये फूड के ग्राइंडिंग और यानी ब्रेक डाउन और इनके कंट्रैक्शन, मसल के स्टमक के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प देता है। अब इसके बाद हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम। When different organ combines they form the organ system। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारे पास ब्रेन आ जाते हैं, स्पाइनल कार्ड वगैरह। डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो डिफरेंट सिस्टम मौजूद है हमारे बॉडी में। अब जब ये डिफरेंट सिस्टम्स, ये नर्वस, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो इससे फाइनली हमारे पास क्या बनता है? ऑर्गेनिजम्स। Okay, my dear students, so that's all about biological organization.